अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। स्पीच और एक्शन का बीज। नेक्स्ट बर्थ में ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस को अभी यहां चार्ज है, नेक्स्ट बर्थ में कन्वर्ट इन अ डिस्चार्ज। ऑटो यहां पुरुषार्थ है, वही पुरुषार्थ यहां ऑटो मोड हो जाएगा नेक्स्ट बर्थ में, और कुदरत आपको स्पीच और एक्शन का संयोग देंगे। नाउ यू अंडरस्टैंड द होल पैकेज। यहां चार्ज, वही बात नेक्स्ट बर्थ में क्या हो गया, डिस्चार्ज, और डिस्चार्ज के साथ आपका स्पीच और एक्शन का कनेक्शन जुड़ गया। तो ऐसे प्रोसेस होती है, अंतस्करण एंड बाह्यकरण, बोथ आर द डिस्चार्ज, बोथ आर डिस्चार्ज। समझ में आया? तो फिर नया कर्म बनेगा, फिर चार्ज शुरू होगा। तो हमको लगता है कि ये संयोग में अंदर विचार ऐसे आते, अच्छे बुरे, राग द्वेष के, मगर वो विचार भी डिस्चार्ज है, ये बुद्धि भी डिस्चार्ज है, अहंकार भी डिस्चार्ज है, और चित्त भी, ज्ञान दर्शन वाला चित्त भी डिस्चार्ज है। पिछले अवतार का चार्ज, ये अवतार में डिस्चार्ज। तो डिस्चार्ज के अंतस्करण और बाह्यकरण के अंदर आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो। When you become a detach, अगर डिटेच होते हैं तो, अगर अटैच हो जाओगे तो फिर जिम्मेदारी आएगी। आप समझे? और इसीलिए डिटेच होने की मैंने प्रक्रिया बताई कि मन वचन काया, मन का मतलब होता है मन बुद्धि चित्त अहंकार, स्पीच एंड एक्शन, वचन और काया, ये तीनों अगर आप, तुम्हारा और दुनिया की कोई भी व्यक्ति का अगर कुदरती रचना के रूप में देखोगे तो फिर राग द्वेष होने की कोई संभावना नहीं। और उसी प्रक्रिया से आप मन वचन काया की अवस्थाओं से क्या हो सकते हैं, डिटेच हो सकते हैं। और डिटेच का मतलब होता है मैं मन वचन काया से मुक्त, चेतन, अविनाशी और अनंत शक्ति वाला शुद्ध आत्मा, बस ये डिटेच हो गए। तो ये सिंपल बात है, इसमें कोई ज्यादा लंबी प्रक्रिया नहीं है, मगर हर बात में साइंस समझना जरूरी है। रेडीमेड शब्दों से काम नहीं चलेगा। हमने सिर्फ भाव बोल दिया, ये इनफ नहीं है। आंसर इज करेक्ट, बट व्हेन यू डोंट नो द साइंटिफिक प्रोसेस, तो फिर आप साइंटिस्ट नहीं बन सकते हैं, और बिना साइंटिस्ट बने मुक्ति का मार्ग भी नहीं है। थियोरिटिकल मार्ग से पाप पुण्य ही बनेंगे, या पुण्य बनेगा या पाप बनेगा। और स्पिरिचुअल का मतलब होता है यूनिवर्सल ट्रू साइंस, नॉट थियरी, नॉट एक्शन, साइंस। वो आपके विजन में होना चाहिए इन एनी सर्कमस्टांसेस। तो फिर आप जिम्मेदार नहीं रहोगे। फिर प्रकृति क्या करती है, मारा भी करेगी तो भी आप जिम्मेदार नहीं रहोगे। When you detach, ये जो शरीर है, शरीर के अंदर 3 डिवीजन है। नॉर्मली हम 2 डिवीजन को ही जानते हैं, शरीर और आत्मा, ये दोनों को ही जानते हैं, मगर ये जानकारी इनफ नहीं है, गलत भी नहीं है और कंप्लीट भी नहीं है। एक्चुअली 2 नहीं 3 है। क्या है? 3। सबसे पहले है आत्मा,
तो जो आत्मा है वो चेतन है, अविनाशी है और अनंत शक्ति वाला है। तो पहला डिवीजन है सोल, और सोल अपने स्वभाव में ही रहता है, अपने स्वभाव से कभी बाहर नहीं निकलता है। तो सोल टोटल इंडिपेंडेंट है, और द सोल हैव ऑल काइंड ऑफ इनफाइनाइट पावर। उसमें कभी प्लस माइनस नहीं होता है, और सोल कभी क्रिएटर भी नहीं है और सफरर भी नहीं है। इनकी हाजिरी में क्रिएटर और सफरिंग होगा, कॉज एंड इफेक्ट होगा, मगर वो खुद क्रिएटर नहीं है, सफरर भी नहीं है, वो अपने स्वभाव में ही रहता है। इसको कहते हैं प्योर सोल। दूसरा डिवीजन है मन वचन काया, यानी बॉडी। ये मन वचन काया है, ये तीनों है, वो टोटली डिस्चार्ज, मैकेनिकल एंड क्रिएट, कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर। ये शरीर का क्रिएटर, ऑपरेटर, डिस्ट्रॉयर तीनों कुदरत है। कुदरत ने किसी को श्वास लेने तक की फ्रीडम नहीं दिया है। यानी शरीर जो है, जो मन वचन काया से जुड़ा हुआ है, वो टोटल मैकेनिकल है, वो कर्मों के भुगतान का साधन मात्र है। उनके पास फ्रीडम नहीं है और रिस्पॉन्सिबल भी। ये शरीर रिस्पॉन्सिबल होगा तो शरीर को रिबर्थ लेना पड़ेगा, मिलेगा? ये शरीर का रिबर्थ होगा? नहीं होगा, क्योंकि जिम्मेदारी नहीं है। शरीर कभी रिस्पॉन्सिबल, भले क्रिया करेगा, स्पीच बोलेगा, विचार भी आएंगे, मगर ये रिस्पॉन्सिबल क्योंकि एग्जॉस्ट मैकेनिकल प्रोसेस है। क्या है? यानी डिस्चार्ज है। तो आत्मा संपूर्ण स्वतंत्र है और मन वचन काया संपूर्ण परतंत्र है। क्या है? परतंत्र। उसमें कोई भी प्रकार की फ्रीडम की गुंजाइश नहीं है। टोटली कंट्रोल एंड गवर्न बाय द लॉ ऑफ नेचर। तो एक परतंत्र है और एक संपूर्ण स्वतंत्र है आत्मा। इसके बीच जो प्रतिष्ठित आत्मा है, इसका तीसरा नाम है लाइव ईगो। कौन सा ईगो? इसका तीसरा नाम है मिश्र चेतन। मिश्र चेतन, चेतन और जड़ का कॉम्बिनेशन। तो ये भाग लाइव है और एक्टिव है। उनके पास जो ज्ञान दर्शन है उसी से पुरुषार्थ करके नए कर्म बनते हैं। प्रकृति की क्रिया से नए कर्म नहीं बनते हैं। तो तीन प्रकार आत्मा, प्रतिष्ठित आत्मा और प्रकृति। प्रतिष्ठित आत्मा का मतलब होता है तुम राग की, द्वेष की, क्रोध की, मान की, माया की, लोभ की जो प्रतिष्ठा करते हो, with your intention they create the new cause for the next birth. Now you understand? So the antaskaran and live ego and live pratisthit atma or mishra chetan, they create the new cause for the next birth. तो पूरा फोकस कहाँ है? लाइव प्रतिष्ठित आत्मा में। करेक्ट? वो क्रिएटर है, क्रिएटर ऑफ योर न्यू कॉज। अगर सिंपल भाषा में बताया जाए तो इसको मैकेनिकल चेतन कहते हैं। क्या कहते हैं? मैकेनिकल चेतन। प्रतिष्ठित आत्मा को मिश्र चेतन कहते हैं। क्या कहते हैं? मिश्र चेतन, जिसमें जड़ चेतन दोनों का कॉम्बिनेशन है, कोई क्रिएटर है। और आत्मा को शुद्ध चेतन कहते हैं। मैकेनिकल चेतन, मिश्र चेतन और शुद्ध चेतन। इसका दूसरा नाम है, इसको कहते हैं जड़
क्या कहते हैं? जड़। प्रतिष्ठित आत्मा को कहते हैं मिश्र चेतन, और इसको कहते हैं चेतन। चेतन जड़ और बीच में मिश्र चेतन। समझ में आया? फिर इसको कहते हैं स्वभाव, आत्मा को कहते हैं स्वभाव। प्रतिष्ठित आत्मा को कहते हैं पुरुषार्थ, और प्रकृति को कहते हैं परिणाम। समझ में आया?